नमस्कार। मैं हूँ श्रेया और आज आपके लिए अच्छी पर्सनालिटी बनाने के टिप्स लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। इस बात को हमें मान लेना चाहिए कि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। आप किसी के मुंह से यह सुन सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन जब कोई ये कहता है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह झूठ बोल रहा है। कुछ लोग जन्म से ही लोकप्रिय स्वभाव के होते हैं। हर एक व्यक्ति उनके प्रति आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग कभी पसंद नहीं किए जाते, बाकी कुछ लोग ना तो कभी पसंद किए जाते और ना ही कभी नापसंद किए जाते। वे मात्र अपेक्षित कर दिए जाते हैं। क्यों क्या यह निष्पक्ष ईश्वर आकर्षक गुणों के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी है? नहीं। हर एक मनुष्य के चरित्र में भिन्नताएं हैं, उसकी अपनी उपज है। स्वयं उसने ही इन अच्छे या बुरे गुणों को अपने इस जीवन में या पिछले जन्मों में अपने व्यक्तित्व में पैदा किए होंगे। यह बहुत ही बड़ा अन्याय होता अगर परमात्मा कुछ बच्चों को बचपन से ही अच्छे प्यारे गुणों की सुविधा और कुछ बच्चों को बुरे अप्रिय गुणों की असुविधा के साथ भेजने के लिए उत्तरदायी होते। लेकिन ईश्वर ने कुछ बच्चों में बुरी प्रवृत्तियों को और दूसरों में अच्छी प्रवृत्तियों को स्थापित नहीं किया। हम ईश्वर को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए, दोष देना गलत है। मनुष्य ने स्वयं ही अपने अच्छे और बुरे गुणों को विकसित किया है। कभी किसी काल में, इस जन्म में या पिछले जन्म में उसके अपने कर्मों द्वारा ही ये बीज बो दिए गए थे। अगर वह हानिकारक और बुरे कर्मों के बीज को उगने देता है तो वह जो उसके द्वारा बोए गए अच्छे कर्मों के बीजों को उगने नहीं देंगे। जो बुद्धिमान है वे अपने जीवन की बगिया से बुरे कर्म के बीजों को निकाल फेंकते हैं। अगर आप जानबूझकर लोकप्रियता का पीछा करेंगे तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस तरह के दुर्लभ व्यक्ति बन जाएं जिनके बारे में लोग कहते हैं, उसमें ज़रूर कुछ बात तो है। और आप विश्वास कर सकते हैं कि लोग आपको पसंद करने लगे हैं और आप सही राह पर जा रहे हैं। यह एक बात और जान लें कि लोकप्रियता की आपकी योग्यता के बावजूद हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा। मानवीय स्वभाव में एक अजीब सा पेंचा है जिसके द्वारा कुछ लोग बस यूं ही आपको पसंद नहीं कर सकते। आकर्षकता भीतर से आती है। व्यक्ति को स्वयं अपना एवं दूसरों का विश्लेषण करना सीखना चाहिए, जिससे पता चल सके कि क्यों कुछ लोग सभी के द्वारा पसंद किए जाते हैं और कुछ लोग नहीं। यहाँ तक कि बच्चों में भी हम पाते हैं कि कुछ को तो सभी प्यार करते हैं और कुछ की अपेक्षा। इस प्रकार के विश्लेषण से सबसे पहली बात जिसका पता चलता है वह यह है कि अगर कोई लोकप्रिय बनना चाहता है तो उसे स्वयं अंदर से और अधिक आकर्षक बनना चाहिए। कभी कभी शारीरिक रूप से अत्यधिक आकर्षक व्यक्ति भी विकर्षक हो सकता है, क्योंकि उसकी वाणी और क्रियाकलापों से उसके अंदर की कुरूपता झलकती है। ज़्यादातर व्यक्ति आचरण से परखे जाते हैं। व्यक्ति कुछ हद तक अपने पहनावे से पहचाना जाता है, पर अधिकतर वह अपने आचरण से पहचाना जाता है। सदा साफ सुथरे और व्यवस्थित दिखें, अधिक सज्जित ना हो। भड़कीले कपड़े और ऊपरी सजावट से सजा व्यक्ति को अजायब अजायब घर के नमूने सा बना देता है। सादे और साफ सुथरे कपड़े पहने जो आपके व्यक्तित्व के अनुरूप हों। लेकिन सबसे पहले अच्छा व्यवहार करना सीखें। एक बार जब आप मानसिक रूप से विकसित हो जाते हैं और आकर्षक आंतरिक गुणों का सृजन कर लेते हैं तो पहनावे का महत्व कम हो जाता है। मतलब यह है कि मनुष्य को हर समय शरीर के विषय में ही नहीं सोचना चाहिए और ना ही उसे उसके प्रति असावधान होना चाहिए। शरीर के प्रति आवश्यकता से कम अथवा अधिक ध्यान देने से व्यक्ति असंतुलित और सनकी बन जाता है। जब दूसरों के साथ हो तो सच्चे और विचारशील रहें। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेह रहे, चिड़चिड़े ना बने। आपको लकड़बग्घे की तरह जोर जोर से हंसने की जरूरत नहीं और मुंह लटकाए भी ना रखें। बस मुस्कुराते रहिए, दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए। लेकिन बाहर से मुस्कुराते रहना जबकि आप अंदर ही अंदर गुस्से में हो या कुछ
रहे हो मिथ्याचार हैं। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सच्चे बने, शांत रहें और उनका ध्यान रखें। लोकप्रिय चुंबकत्व को विकसित करने का यही एक तरीका है। दूसरों के लिए जिएं और वे आपके लिए जिएंगे। अगर कोई आपकी जगह पर बैठना चाहता है तो उसे बैठने दें, भले ही आपको खड़ा रहना पड़े। आपके इस आदर्श व्यवहार के कारण प्रतिदिन आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके लिए विचारपूर्वक सोचेगा। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे तो किसी को आप में दिलचस्पी नहीं होती। अपने अच्छे व्यवहार से आप दूसरों को बहुत अच्छी तरह से आकर्षित कर सकते हैं। अपनी वाणी और अपने कर्मों में शिष्टता लाने का अभ्यास करें और जब खरी खोटी सुनने का मन हो तो उस आवेश पर नियंत्रण रखें और कटुकता की बजाय शांति से बात करें। कोई भी आपके मुंह से कड़वे शब्द सुन ना पाए। जब आपसे कुछ पूछा जाए तो सत्य बोलने से डरे नहीं। और हाँ, अपने विचारों को दूसरों पर ना थोपें। जब आप किसी कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो आप वह वस्त्र लेने का प्रयास करते हैं जो आपके अनुकूल हो और जो आपके व्यक्तित्व को निखारता हो। आपको अपनी आत्मा के लिए भी ऐसा ही करना चाहिए। आत्मा की कोई विशेष पोशाक नहीं होती। यह जो वेश चाहती है वही धारण कर सकती है। शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन आत्मा किसी भी तरह की मानसिक पोशाक, किसी भी प्रकार के व्यक्तित्व को धारण कर सकती है। जैसे आप आशा करते हैं कि दूसरे कैसे बने, पहले आप वैसे स्वयं बने। इन सुझावों का अभ्यास करें। एक समय में एक ही गुण को विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए, आज से शांति का अभ्यास करें, उसके बाद प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करें। चाहे आप दुखी हो तो भी मुस्कुराने का प्रयास करें। दूसरों का ध्यान रखने का और उनके प्रति अच्छाई करने का प्रयास तब तक करते रहें जब तक आप एक ऐसे सुंदर फूल के समान बन जाते हैं जिसे हर कोई देखना चाहता है। फूल की सुंदरता और निर्मल मन की आकर्षकता और आत्मसात करें। जब आप इस तरह आकर्षक होंगे तो आप सदा ही सच्चे मित्र पाएंगे। आप मनुष्य और ईश्वर दोनों के ही प्रेम पात्र बन जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और इसमें आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। तो यहाँ आपको जो जानकारी बताई गई हैं तो उन्हें ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में उतारें ताकि आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक बन जाए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलते रहे। मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच।